साहब ने इसके हमें कुछ फ़वाइद तो बताए, ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब हमें बताने वाले थे कि इसके तिब्बी फ़वाइद क्या हैं। जी डॉक्टर साहब। मोरिंगा को कहा जाता है कि इसके जो ग़िज़ाई और तिब्बी फ़वाइद है दुनिया में शायद किसी एक पौधे में अल्लाह ताला ने नहीं रखे। इंसान को अपनी खुराक के लिए जितनी नमकियात या प्रोटीन चाहिए वो इसके अंदर दूध से दुगनी ज़्यादा है। और जो इसके अंदर जो आपको विटामिन चाहिए, जो विटामिन जैसे हम ये माल्टे खाते हैं तो 7 गुना ज़्यादा इसके पत्तों के अंदर, ये सुहांजना के पत्तों के अंदर 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी है। गाजर से 4 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन ए है। इसके अलावा इसमें बादाम से 3 गुना ज़्यादा आयरन है। तो ये जितनी भी फ़वाइद इंसान की खुराक को चाहिए, जो अपनी सेहत, अच्छी सेहत के लिए चाहिए, वो इसके अंदर अल्लाह ताला ने बेपनाह रखे हैं। इसके अलावा एक आजकल बहुत ज़्यादा आपको कैंसर से बचाव के लिए एंटीऑक्सीडेंट का कंसेप्ट है। वो अमूमन जो मुख्तलिफ फसलें होती हैं, मुख्तलिफ फ्रूट होते हैं, किसी के अंदर 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं। ये वाहद पौधा है जिसके अंदर 46 दुनिया में इतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट किसी एक पौधे में नहीं है जितने मोरिंगा के अंदर है। तो लिहाजा जब ये खाया जाए जानवर को, इंसान को या दूसरी फसलों को ये दिया जाए तो उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त भी बेहतर होगी और उन्हें ग़िज़ाई और तिब्बी सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ औक़ात देखने में ये आया है कि किसी भी चीज़ के बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं लेकिन उसके साथ कोई ना कोई अलाइड चीज़ ऐसी होती है जो कि उसके नुकसानदेह भी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ पॉइजनस इफेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट करनी पड़ती है कि वो जो है उसके पॉइजनस इफेक्ट्स ना आए। मोरिंगा में भी कोई इस किस्म का प्रॉब्लम है या ये बिल्कुल हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसे इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मोरिंगा में जो लिटरेचर कहता है ना उसके मुताबिक ये है कि अगर इसकी जड़ें जो है ना, जो हम अचार के तौर पे खाते हैं, अगर उसको बहुत ज़्यादा खाएंगे ना तो उसके अंदर मोरिग्निन नाम का एक टॉक्सिन मौजूद है कि जो आपके ना जो डाइजेशन को और दूसरे को इफेक्ट कर सकता है। लेकिन वो है कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मकदार में खाएं, जो नॉर्मल जितना को अचार खाते हैं उतना खाएं, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं इसके पत्तों का। तो बल्कि जहाँ जहाँ दुनिया में कहत हो जाए तो वहाँ ये रिकमेंड करते हैं कि 50 ग्राम तक अगर एक इंसान को दिन में इसके पत्तों का पाउडर दे दिया जाए तो उसकी सारी ग़िज़ाई और तिब्बी ज़रूरियत पूरी हो जाती है। बल्कि ये अफ्रीका में ये इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ कहत में लोगों को खुराक की कमी और बीमारियों का शिकार है, वहाँ इसके पत्तों का पाउडर और इसकी मुख्तलिफ इसकी जो कैप्सूल बना के, गोलियाँ बना के, खुराक बना के दिया जाता है तो उनकी सेहत बेहतर हो जाती है। तो ये इंसान, और दुनिया में बड़े महंगे तरीन जो इसके एनर्जी ड्रिंक बने हैं, इसकी जो ग़िज़ाई प्रोडक्ट बने हैं, वो दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन अभी तक आहिस्ता आहिस्ता हमारे लोग भी इससे रोशनास हो रहे हैं। अगर कोई भी इसे किसान हमारा अपने इस्तेमाल में लाना चाहता है, उसने इसे अपनी स्प्रे के तौर पे इस्तेमाल करना है, दूसरे इसके इस्तेमाल है सुहांजना जो है, अगर कमर्शियल उसका इस्तेमाल करना है तो उसे किस तरह से हमारा किसान हासिल करे? आया क्या 1-2 दरख्त लगाए या उसे इसे एक फसल के तौर पर लगाना है? इस सिलसिले में ये है कि जो सुहांजना है ये हमारे जनूबी पंजाब में तो बड़ी आसानी से मैसर है, लेकिन हमारा जो सेंट्रल या वस्ती पंजाब है या हमारा शुमाली पंजाब है उसके अंदर ये बहुत कम आपको नज़र आएगा। लेकिन ये हर जगह उग सकता है, मसला कोई नहीं है। ये बीज से भी उग जाता है और ये जिसे कलम लगाते हैं हम, स्टेम कटिंग, उससे भी ये लग जाता है। तो ये दोनों तरीके हैं इसके लगाने का। जो मौसम है वो सबसे आइडियल मौसम जो है ना वो तो बरसात का मौसम है। तो इसकी फसल के ऊपर जो बीज हैं वो तैयार हो जाते हैं मई जून में। तो उसके बाद जो ही थोड़ा सा मौसम बेहतर हो आप इसे लगा दें। तो अब जब आपने चारे के तौर पे भी इस्तेमाल करना है, जब आपने फसलों के लिए इसको एज ए ग्रोथ हार्मोन के तौर पे इस्तेमाल करना है, आपने इसके पत्ते जो हैं वो खुराक के तौर पे भी इस्तेमाल करने हैं, मुर्गियों की खुराक भी बनानी है, तो इतना ज़्यादा मुर्गा आप कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए बजाय दरख्तों के हमने ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है कि आप इसको फसल के तौर पे काश्त कर सकते हैं। ये पहले एक दरख्त के तौर पे पहचाना जाता था, लेकिन अब इसे इंतहाई कामयाबी के साथ हमने फसल के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया। और इसको कैसे लगाना है? जिस तरीके से हमारे मकई लगाई जाती है कि 3-3 फुट के ऊपर आप उसके जो वो ना फरोज बना लें या बेड बना लें, बेड के दोनों तरफ से लगा सकते हैं, या अगर फरो बनानी है उसके ऊपर रिज बनानी है तो रिज काश्त आप इसे कर सकते हैं। तो उसके ऊपर आप 1 से 2 फुट तक 1-1 या 2-2 बीज लगा दें। तो जब वो 3 फुट का पौधा हो जाएगा तो उस 3 फुट के पौधे को ऊपर से सारा उसका जो हरा पत्ते हैं ना वो सारे उतार दें। और उसके बाद ये अब 1 महीने पहले हमने इसका सारा उतारा है, तो आप देखिए 1 महीने में ये कितना लश ग्रीन दोबारा हो गया। तो आप इसको महीने के बाद जब इसके पत्ते काटते रहें और इसको ज़्यादा बढ़ने ना दें। तो इस तरह आप सारा साल इसकी 8 से लेके 12 तक कटिंग जो है ना आप ले सकते हैं।
صرف جب سردیاں آتی ہیں تو اس کی گروتھ تھوڑی سی رکتی ہے، وگرنہ سارا سال آپ کو یہ پتے میسر آتے ہیں. صحیح، یعنی ضرورت کے مطابق آپ کو تقریباً ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے. اگر آپ سارا سال ہمیں مرنگا کے پتے اویلیبل رہیں گے. میرا خیال اپنی ضرورت کے مطابق ایک زمیندار کنال وگا یا ایکڑ اپنی ضرورت کے مطابق اپنی اب جتنی اس کے پاس اویلیبل جگہ ہے وہ لگا لے تو اس کا کوئی مذائقہ نہیں ہے اور اس کو سارا سال میسر ہوں گے. اس کے علاوہ اس کے بے شمار ایکسپورٹ کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، ایک پوری انڈسٹری کرنے کے لیے اس میں بے شمار مواقع موجود ہیں. مثلا پوری دنیا میں اس کے مرنگا کے پتوں کا جو پاؤڈر ہے وہ اس کی ڈیمانڈ ہے. وہ اس کی لوگ گولیاں بناتے ہیں، کیپسول بناتے ہیں یا ویسے ہی کھاتے ہیں ایز اے انرجی ٹونک، قدرتی وٹامنس کے طور پہ. وہ اس کی دنیا میں بڑی ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ پھر اس کے پتوں کی جو گرین ٹی بنتی ہے اس کی دنیا میں بہت ڈیمانڈ ہے کہ یہ اس سے جن لوگوں کو بے خوابی کی شکایت ہے وہ یہ پیتے ہیں، انہیں پرسکون نیند آتی ہے. اس کے علاوہ پھر یہ جانوروں کے لیے باقی استعمال ہوتے ہیں. اگر پرسکون نیند آتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس میں ریلیکسنٹ افیکٹ بھی ہے، اس میں ٹیننس ہے. افیکٹ بھی ہے. ہاں اس میں ٹیننس ہے نا، تو جب چائے پیتے ہیں نا تو اس میں وہ ٹینن کا تھوڑا افیکٹ آتا ہے اور آپ کو پرسکون نیند آتی ہے. تو اس کی مارکیٹ ہے. پھر اس کے لیے پھر آپ اس کو اب زمیندار تیزی کے ساتھ موٹیویٹ ہو رہے ہیں. ہر کوئی چاہ رہا ہے جی میں نے 1 ایکڑ لگانا ہے، میں نے 2 ایکڑ لگانا ہے، 3 ایکڑ لگانا ہے. آلریڈی انگلینڈ میں یہاں سے ایکسپورٹ پتے ہونا شروع ہو بھی گئے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں. ایک نیا بزنس بن گیا اور اچھا خاصا وہ پیسہ بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر اس کا جو جب پورا درخت بن جاتا ہے اس کے اندر جو بیج ہے، اس بیج کے اندر جو تیل نکلتا ہے وہ اپنی صلاحیت کے لحاظ غذائی اور طبی فوائد کے لحاظ سے زیتون کے تیل سے بھی بہتر ہے اور دنیا کا مہنگا ترین تیل ہے. جو بہت مہنگی جو گھڑیاں ہیں ان کے اندر لوبریکیشن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، میک اپ کے استعمال میں استعمال ہوتا ہے اور یہ جس آئل میں آپ اس کو ڈال دیں گے اس کی بھی زندگی بڑھا دیتا ہے. تو اگر ہمارا عام جو سن فلاور کا، سویا بین کا یا میز کا دوسرے جو ہمارے کوکنگ آئل ہے اس کے اندر اگر 5-10% یہ مرنگا کے بیج کا تیل ہم شامل کر دیں تو ان کی لائف بڑھ جائے گی. ایک جو اور بہت اہم پہلو اس کا نا وہ ہے اس کے بیج سے واٹر پیوریفیکیشن، پینے کا پانی صاف حاصل کرنا.